जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उस कॉन्सेप्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जो टॉपिक है जिससे आज मैं बताने जा रहा हूँ वह है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यानी कि वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। तो इसमें आप कई तरह के प्रश्न जानेंगे और कुछ बच्चों की काफ़ी क्वेरी थी, तो मैं ये क्वेरी उनको ये जो राघव प्रकाशन की बुक है उसके ज़रिए बताने जा रहा हूँ सिलेबस के बारे में कि सर क्या क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको एक इसमें दिखा दे रहा हूँ और आप इंग्लिश हिंदी के लिए मत कहिए क्योंकि काफ़ी सिलेबस मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए मैथ्स का है, क्योंकि इसको मैं पढ़ूँगा तो टाइम लगेगा। ये विज्ञान का है, साइंस का है। ठीक है, इसके बाद ये आपका साइंस हो गया। फिर आपका सामाजिक विज्ञान है जिनमें संविधान है, हमारे अतीत हैं, संसाधन और विकास, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और ये बाकी 10 जो है प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, अब आइए आज के पिछला वीडियो जो विज्ञान का था मैंने पूरा, भले इंग्लिश में दिख रहा था लेकिन सभी चीज़ें मैंने हिंदी में बताई थी। इसके बावजूद काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे। ठीक है, तो आज में देखिए जो प्रश्न यहाँ 7 तक दिख रहे हैं ऑलरेडी मैं हिंदी में बता देता हूँ। थोड़ी मेहनत बच्चों आपको भी करनी पड़ेगी कि चीज़ें अगर आपको हिंदी में चाहिए, क्योंकि देखिए ये प्रश्न मेरे पास हिंदी में लिखे हुए मौजूद नहीं थे और ये प्रश्न क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मुझे बताना है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला है, वीडियो पॉज करके लिख देंगे। चौथा सवाल है, निम्न में से किसमें इकाई के स्थान पर 4 होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, 5 के घात 2 और 6 के घात 2 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। छठा है आपका, निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सकता, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं पूरे। फिर है 7th है, ये 7th का हिंदी में बता दूं, 23 के घन में इकाई का अंक है। 8वां है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। इस बोर्ड को की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। अब इतने सवाल बताने के बाद 9वें सवाल को मैं आपको फिर से हिंदी में बताऊंगा। आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब सवाल से स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे था। यहाँ बस सिंपल पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस पे, यानी कि इकाई के अंक में क्या होगा। तो आप पूरे का वर्ग मत निकालने लग जाइएगा। इकाई अंक देखिए, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा। भाई 4 आया इकाई पे, नहीं आया। 2 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा 4। भाई इसका तो आ गया आंसर, तो हमें पता चल गया बी। 7 को 7 से गुणा कीजिए, 49, 49, 9 आया, तो ये भी नहीं हुआ। और 5 को 5 से कीजिए तो 25, 5 आया इकाई स्थान पे, तो ये भी नहीं हुआ। तो काफ़ी आसान प्रश्न था कि 2 हुआ। तो ये देख लीजिए, जैसे यहाँ 4 का पूछा है वैसे ही 0 का, वैसे ही 9 का, वैसे ही 1 का, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, बस इकाई अंक को गुणा करके देखना है, दोनों अंकों को साथ में गुणा नहीं करके देखना है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था। और इसके बाद 5वां है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। तो आप 5 का वर्ग हो गया 25 और 6 का हो गया 36। तो ये आप 26 से गिन लीजिए, 26, 27, 28, 29, 30, 35 तक। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 10 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। तो कैसे ये उत्तर आया आपको पता चला, कुछ ही सेकंड्स में हो रहे हैं, लेकिन आपको आसान सवाल ऐसे आएंगे, ये ध्यान रखिए। कई बच्चे सोच रहे हैं कुछ कठिन भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, लेवल कुछ आसान और कुछ कठिन आना है। आसान वाला सब कर लेंगे, मेरिट क्या डिसाइड करेगा, जो बच्चे कठिन वाला कर लेंगे उसी से मेरिट डिसाइड होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो कि 2, इसको नोट कर लीजिए, 2, 3, 7 और 8 पर ख़त्म होती है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। अब जैसे मैंने लिख दिया 502, अब कुछ देखना ही नहीं है पहले की संख्या, बस देखिए आखिरी में 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 507, 928 होगा ही नहीं, कुछ चेक ही नहीं करना आपको, बस देखिए कि आखिरी संख्या क्या 2, 3, 7 और 8 आ रहा है। हाँ आ रहा है भाई, किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। ठीक है, तो ये नियम आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए 6 का जो है सी ऑप्शन सही है और बाकी जो है परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब देखिए 7वां प्रश्न है कि सिंपल है, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23 इज 23 का 23 को खुद से गुणा करिए। ठीक है,
तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 3 को 3 से गुणा कीजिए, कितना आया? 9। 9 को 3 से कीजिए, कितना आया? 27। ठीक है, तो आखिरी अंक ही हमें लेना है, आया 7, तो इससे क्या हो गया आपका? 7 हो गया। ठीक है, अगर 23 गुणे 23 गुणे 23 करेंगे तो 12,167 आएगा। तो 7 यहाँ देखिए खुद ही इकाई अंक भी आ रहा है। तो 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया है। पहला वाला कम समय लेगा, तुरंत हो जा रहा है। और प्रश्न 8 है, ए स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट्स, हाउ लॉन्ग इज इस साइड ऑफ द बोर्ड। अब आपको सिंपल सा पता है, कोई भी बोर्ड है मान लीजिए, इसका एरिया दे दिया है 144। आपको पता होता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसका एरिया निकालना है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बराबर 144। ए कितना होगा? दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, कितना हो गया? 144। 144 किसका है बच्चों? स्क्वायर रूट क्या होगा 144 का? तो 12 होगा। क्यों 144 कैसे लिख सकते हैं? 12 गुणे 12। तो एक हम पेयर इसमें से बाहर निकाल लेंगे, तो इसलिए इसका आंसर 8 का बच्चों बी है। ठीक है, तो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ रूट 25 ऑन द नंबर लाइन। अब सिंपल सा है, देखिए बच्चों, आप रूट पता होना चाहिए, रूट पता होगा, इससे रूट का ही क्वेश्चन है, लेकिन बोल दिया कि यह जो रूट 25 है वो किस संख्या, जो नंबर लाइन दिया हुआ किस संख्या, किस अल्फ़ाबेट द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो ये कितना होता है? 5 होता है। 5 पे देखिए कौन सा है भाई? है सी है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं था। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 10 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया भी हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर किस वीडियो में, वो खोजना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा, NMMS के जो भी वीडियोस हैं, साइंस के, सोशल साइंस के, सामाजिक अध्ययन के, मैथ के, उनको देख डालिए। कई बच्चे बोलते हैं सर मैथ का वीडियो भेजिए, मैथ का भेजिए। आप पुराना तो देखो, पुराना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि वो प्रश्न नहीं आने वाले NMS में आए हुए, क्योंकि पूरा कोर्स तो 8 का ही आ रहा है इसमें। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा आएगा, तो 8 का ही पूरा कोर्स आ रहा है बच्चों। ठीक है, और लेकिन पैटर्न असली पेपर मैंने दिखाया हुआ, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इफ़ वन मेंबर ऑफ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m देन द अदर 2 मेंबर्स आर। देखिए, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो होता कैसे है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जहाँ पर m जो है हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, तो ट्रिपलेट क्या होता है आपका? 2m होगा। ठीक है, 2m पहला वाला। दूसरा होगा आपका m स्क्वायर माइनस 1। तीसरा क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने कई बार बताया हुआ है। तो ये संख्याएं भी दी जा सकती हैं कि पहली संख्या 10 है, ठीक है, तो बाकी के ट्रिपलेट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, त्रिज होंगे, पाइथागोरियन त्रिज, वो कौन से होंगे? तो ये फॉर्मूला डाल के आपको बस निकाल देना। तो यहाँ तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसलिए आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यही संख्या के आधार पर प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स इज। ये ऑड नंबर को प्लस किया जाए तो कितना आएगा? ये देखिए ज़्यादा संख्याएं नहीं, इसलिए फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, बस इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, फिर है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n विषम संख्या, तो इसका फॉर्मूला है, मैंने कई बार बताया हुआ है, बस है आपको n स्क्वायर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें परफेक्ट घन कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो कुछ चीज़ें बच्चों मैंने कई बार बताई हुई हैं कि आपको 1 से 9 तक आपको याद करना ही करना है। इससे ज़्यादा आएगा तो आप ऐसे कर करके आपको कट करके देखना पड़ेगा हर एक संख्या को, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप 6 को 6 से गुणा करते हैं, फिर 6 से गुणा करते हैं, तो कितना आएगा? 216 आएगा। यानी कि 6 का घन जो है यहाँ पर दिया हुआ 216। तो इसका ऑप्शन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद है ये बच्चों जो 14वां प्रश्न है, इसका मैं हिंदी बता दूं। एक 3x और 4x भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन 15 है, संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16 और 25 में अगली 2 संख्याएं हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए इंग्लिश वर्जन है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ इट्स लेग। इसके जो हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल है राइट एंगल वाला, ठीक है, तो एक लेग है आपका मान लीजिए 3x और एक है आपका 4x। हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं a हमें निकालना है। तो आपको पता है
कि ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही फॉर्मूला को हम लेंगे। ए हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएगा। तो यही हम ले लेते हैं, इसको यहाँ पर इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो गया, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर वर्गमूल में ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल में वापस ये कितना हो गया, 9 और 16 को जोड़ लीजिए, 25x स्क्वायर वर्गमूल में। वापस से 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 और x स्क्वायर को x गुणे x। ए बराबर कितना हो गया, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो ए बराबर 5x। तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर 5x, इसका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब देखिए ये पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 कैसे प्राप्त होगा, ये देखिए मैं लिखूंगा तो मिट जाए, अच्छा नहीं दिख रहा है। 1 कैसे प्राप्त होगा, 1 का वर्ग, और 4 कैसे प्राप्त होगा, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो अगला क्या होगा, 6 का वर्ग, उसका अगला क्या होगा, 7 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 15 का आंसर आपको पता चल गया होगा ईजिली कि इसका जो आंसर होगा बी है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 16 वाला है आसान प्रश्न, वैसे ही संख्याएं दे दी गई हैं, सबका वर्ग है। विल एंड विथ डिजिट 1, कौन सी संख्या एक इकाई अंक से खत्म होगी। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, 3 का 9 पे होगा, 7 का 9 पे होगा, 2 का 4 पे होगा, 9 का किस पे होगा, 1 पे होगा। ठीक है, तो उत्तर हमें मिल गया 59 स्क्वायर। तो 16 का आपका डी ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, तो वैसे ही हम 17 देखें। 17 प्रश्न कह रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट इन इट्स वन प्लेस। वही जो मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर किससे खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो 8 पे यहाँ पर 1 पे खत्म होंगे, 0 पे होंगे, 6 पे होंगे और 8 पे नहीं होंगे। ठीक है, जो मैंने संख्याएं लिखाई थी आपने नोट कर लिया होगा। फिर सवाल है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वही चीज़ें काम आ रही हैं जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पर है परफेक्ट क्यूब नहीं है, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 343 आपका 7 का है। ठीक है, ये मैंने 5 का बता ही दिया है। ठीक है, और ये जो 216 है ये 6 का है। ठीक है, 567 को अगर हम फैक्टर निकालते हैं बच्चों तो ये 9 गुणे 9 गुणे 7 आ रहा है। तो ये देखिए परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और 19 है आपका, इसमें देखिए निकालना है तो 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, वापस से घनमूल, इसका हमें घनमूल निकालना था। ठीक है, तो 1 बाहर निकाल सकते हैं तो इसका उत्तर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो 10वां का आपका पहला उत्तर सही है, ये 19वां का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि इफ़ m इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n देन n इज। ठीक है, तो n जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, ये देखिए क्या रहा है, इसको हिंदी में ये बता देता हूँ। ये कह रहा है कि n स्क्वायर जो है वह है m के बराबर। ठीक है, तो पूछ रहा है n क्या होगा, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, इसको वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का आपका डी ऑप्शन से। कई बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चों ये चैप्टर जब मैंने समझाया हुआ है, अगर कुछ वीडियोस में देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 21वां सवाल है आपके सामने कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट्स वेयर n इज इवन विल हैव स्क्वायर रूट विथ। तो इसका बच्चों 21वां का जो ऑप्शन है वह बी होगा, n/2। इफ़ m इज़ द क्यूब रूट ऑफ n देन n इज़, वही सवाल है जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो 22 का बच्चों है आपका n जो है वो m³ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी ये इसके बाद है दी वैल्यू ऑफ। देखिए ये वाले सवाल अक्सर आते हैं और बहुत इजी रहते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। 104, यहाँ देखिए सब वर्गमूल निकालना है। 144 किसका वर्गमूल है, हम यहाँ से इस पार्ट को ले रहे हैं केवल, 52 प्लस 144 होता है 12 का। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और ये 6, 64 कितना होगा, 8 गुणे 8 तो 8 आ गया। 248 में अब आप 8 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 256। तो 256 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं ये होगा 16। तो देखिए अगर कुछ जो चीज़ आप 1 से 25 तक आपको याद करना है, वर्ग वाला मैंने बताया हुआ है, तो इसका देखिए आप इजीली जान गए कि प्रश्न नंबर सी जो है 23 का सी ऑप्शन सही है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि अगर ये ऐसा है तो क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 4096 की। 4096 कितना है आपका, 64 है। तो पहला वाला हमको पता चल गया
अब यहाँ वाले में देखिए दशमलव कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसको हम लिखते हुए 64 ले लें, और नीचे देखिए अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 को अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 64 में अगर आप 6.4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 70.4। तो इसलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। बच्चों कुछ प्रश्न ये देखिए हिंदी में है, इम्पॉर्टेंट है। 2 वर्गों के परिमाप 40 मीटर और 96 मीटर। ये थोड़ा टफ है, मैं ऐसे ही बस दिखा दे रहा हूँ। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, आएगा नहीं, लेकिन जिन बच्चों को प्रैक्टिस करने कर सकते हैं। ये वाला बता देता हूँ। 3 अंकों वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार है कि यदि उन्हें उल्टा किया जाए तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वह संख्या क्या है, देखिए यहाँ ये संकेत दिया हुआ है, इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। 196। ठीक है, ये आपका 14 का है। ठीक है, वैसे ही ये 961। ठीक है, तो ये देखिए वही संख्याएं हुई हैं, बस इसको पलट के इस्तेमाल कर लिए गए हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सवाल है 13 और 31 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे और उसके वर्ग, मतलब ये देखिए वो वाला जो मैंने 961 दिखाया तो आपके 31 का था, एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी संख्याओं के अन्य युग्म ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे, ये कॉन्सेप्ट बेस आएंगे। कई बच्चे मैं दिखा दिया तो बोले थे सर क्या लिखने वाले भी आएंगे, लिखने वाले नहीं आएंगे, MCQ ही आएंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि ये सवाल ऊपर वाला आया है तो ऐसी कोई और जोड़ा दे सकते हैं। तो दूसरा जोड़ा आपका 12 है और 21 है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। 12 का आपका 144 हो गया और आपका 21 का कितना हो गया, 441 हो गया, 441 हो गया। देखिए वही संख्याएं इस्तेमाल हुई हैं कि नहीं, यहाँ पलटा गया था, वो 13 से 31 हुआ था। ठीक है, ये वही 12 से यहाँ क्या हो गया, 21 हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।